नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्यूआर आपको दिख रहा है और ये क्यूआर जानते हैं किस लिए है? यह क्यूआर है शत्रुबोध का इकोसिस्टम बनाने के लिए। जी हाँ, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट के इस वर्ष की थीम है शत्रुबोध। 7, 8, 9 नवंबर आप क्यूआर स्कैन करके हमें क्राउड फंडिंग से सपोर्ट कर दें, क्योंकि इसी से यह आयोजन संभव हो पाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको इसका लिंक भी मिलेगा और रजिस्ट्रेशन का लिंक भी आपको उपलब्ध होगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल एयर चीफ मार्शल आरपी सिंह जी ने पाकिस्तान की कुटाई का विस्तृत विवरण दिया था और इस विस्तृत विवरण के बहुत से पहलू थे, जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय पहलू हमने एग्जामिन किया था, कल एक वीडियो किया था उसके अंदर। लेकिन आज हम आपको बताएंगे विशेष रूप से कि सर्वोत्तम उपलब्धि क्या थी और आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आगे का जो मामला है वो और भी गंभीर है। जिस प्रकार से भारत ने अपनी रेंज और अपनी क्षमता और बढ़ाई है, आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के जहाज़ अब उड़ने काबिल नहीं रहेंगे। इसीलिए बार बार जब हम कहते थे और ये पूछते थे कि भाई क्या बात थी ऐसी कि पहली रात के बाद में पाकिस्तान के जो फाइटर्स थे, पाकिस्तान के जो और यानी कि जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग वाले जो सारे जहाज़ वगैरह थे, वो उड़े क्यों नहीं? वो घर में क्यों बैठे रहे? वो हैंगर्स में क्यों छुपे रहे? वो अपने ब्लास्ट पेन्स में क्यों छुपे रहे? तो उसका जो उत्तर है वो उन्होंने बता दिया था। और उन्होंने ये भी बता दिया था कि इस पूरे सिस्टम में गेम चेंजर था S-400। और S-400 कहाँ डिप्लॉयड है? S-400 डिप्लॉयड है साहब यहाँ पर। ये है इसका स्थान है आदमपुर। जी हाँ, वही आदमपुर जहाँ मोदी जी 11 तारीख को शायद, जब बड़ा हल्ला मचा रहा था पाकिस्तान के साहब कि हमने S-400 की बैटरी उड़ा दी है, तो एक बैटरी आदमपुर में। अच्छा, ये ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई ये ओसेंट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, इसमें कोई मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो कि पता नहीं है, ये सबको पता है। अच्छा, इसकी दूसरी भी एक है, वो नीचे यहाँ पर कच्छ में डिप्लॉयड है। और इन 2 बैटरी से ये पूरा पाकिस्तान कवर होता है। अभी 3 बैटरीज हमारी लगी हुई हैं, 3 रेजिमेंट्स और 2 और आनी हैं। और हर रेजिमेंट में 2-2 बैटरीज होती हैं इसकी S-400 की। तो S-400 यहाँ आदमपुर से, और आप ये देखिए कि यह एक स्थान है, इसका नाम है डींगा। ये डींगा में जो इनका एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम साब 2000 उड़ रहा था, उसको यहाँ पर उड़ा दिया। और 314 किलोमीटर, ये आज खुलासा किया कि टोटल 314 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इसको उड़ा दिया। और जब ये हो गया तो उसके बाद में आप सोचिए कि इतना डर हुआ कि ये जितने भी इनके बेसेस हैं वहाँ से सब के सब अंदर बैठ गए जाके। उसके बाद में जो बताया, देखिए ये सक्कर बेस है यहाँ पर, और ये है जैकोबाबाद। ये जैकोबाबाद F-16 का बड़ा बेस है ये। और जैकोबाबाद को हिट किया और वहाँ पर F-16 ग्राउंड पे उड़ा दिए। सक्कर को हिट किया और सक्कर में ग्राउंड पे ही बहुत सारे UAVs ड्रोन्स जो थे, वो ड्रोन्स का हैंगर था, वो वहाँ पे 100-200 आपके ड्रोन्स उड़ा दिए। उसके अलावा मैं उनमें दोबारा नहीं जाऊँगा कि कहाँ कहाँ पे हिट किया। जो ख़ास बात थी वो बता रहा हूँ ये। और सरगोधा को भी हिट किया, ब्रह्मोस से किया। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भाई अब आगे क्या? देखिए, पाकिस्तान के पास में J-10 ये एक कहते हैं कि साहब की बड़ा हाईटेक जहाज़ है। इस हाईटेक जहाज़ को भी यहाँ सरगोधा में उड़ा दिया और S-400 से ही उड़ाया है। जो 5 एयरक्राफ्ट जो बताए जा रहे हैं जो उड़े हैं, उनमें से एक J-10 है। और
2 JF-17 है और 2 ही F-16 है। इसीलिए हमारे ट्रंप बाबू जो हैं वो बहुत पुराने, बहुत उछल उछल के और रो रहे हैं। उसके अलावा नूर खान की भी बात है। नूर खान एयरबेस आपको पता ही है, इस्लामाबाद में है यहाँ पे। तो नूर खान एयरबेस को उड़ाने से भी बड़ा उनको धक्का लगा, और वो जो किराना शॉप है उसको उड़ाया तो उससे भी बड़ा धक्का लगा। अब ये है कि तुरंत रशिया के साथ में नेगोशिएशन आरंभ हो गए। रशिया के साथ में आपको पता है कि नेगोशिएशन चल रहे हैं। एक तो SU-57 के ऊपर चल रहा है कि क्या हमें SU-57 लेना है। SU-57 लेना इसलिए भी कह रहे हैं कि भाई वैसे तो 2 मिसाइल्स हैं उसकी खास, और एक मिसाइल है 300 किलोमीटर एयर टू एयर मिसाइल, क्योंकि एयर टू एयर मिसाइल इनके पास जो थी PL-15, वो PL-15 को ये भारत ने ये आंक रखा था कि ये 110 किलोमीटर तक चलेगी, लेकिन वो 145 किलोमीटर तक मार कर रही थी। उसके चक्कर में भारत को टैक्टिकली एक बार अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेना पड़ा था, जिसके बारे में जब कहते हैं तो हमारे राहुल गांधी चिल्लाने लगते हैं कि हमारे जेट गिर गए, हमारे जेट गिर गए। हमारे जेट गिरे नहीं, हमारे जेट जो थे वापस उतरे। वापस उतर के उन्होंने रिकैलिब्रेट किया, और रिकैलिब्रेट करके और उसके बाद फिर वापस वो मैदान में आए। ये हुआ था वहाँ पे। अच्छा, अब SU-57 के अलावा 2 बहुत तगड़ी मिसाइल्स जो हैं वो भारत प्रोक्योर करने जा रहा है। और डोवाल साहब जो मॉस्को में गए थे तो वो बिल्कुल बात वहाँ पे पक्की हो गई है। और इन मिसाइल्स का नाम है, मैं इधर लिख देता हूँ, इन मिसाइल्स का नाम है R-37M और R-77M। तो ये जो R-77 है इसकी रेंज है 150, लेकिन ये जो R-37M है इसकी रेंज है 300। अब आप ये देखें कि ये आदमपुर जो है वो बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। अब यही चीज़ यहाँ से 300 किलोमीटर वाली हमारी, अगर ये मिसाइल से 300 किलोमीटर वाली जो मिसाइल है उससे इक्विप्ड जब SU सुखोई वगैरह जब यहाँ पे चलेंगे तो आप ये समझिए कि इनके सारे के सारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो इस लाइन के पीछे रहेंगे, और इस लाइन के पीछे रहेंगे तो इनको फिर किसी भी तरह का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इनके पास जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 145 किलोमीटर है आज की डेट में। अभी तक जो उसका कोई और तोड़ नहीं निकाल पाए। हमारे पास तो मीटियोर मिसाइल्स भी हैं, लेकिन वो बताया जा रहा है कि मीटियोर मिसाइल्स अभी तक इंटीग्रेटेड नहीं है फुली रफ़ाल के ऊपर। तो वो हो जाएंगी तो उसके बाद फिर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का तो पूरा का पूरा बेड़ा गर्क, और जो ट्रंप बाबू जो बहुत सोच रखे हैं कि पता नहीं क्या क्या कर देंगे, उनका भी बेड़ा गर्क, क्योंकि ये बलूचिस्तान का एरिया जो है ये नो गो एरिया बन चुका है। नो गो एरिया, इसमें कोई नहीं जा सकता। ये नो गो एरिया है पाकिस्तानी फ़ौजियों के लिए। जब पाकिस्तानी फ़ौजी नहीं जाएंगे तो जो अमेरिका वाले जो जा रहे हैं वहाँ पर माइंस खोदने, वो कैसे पहुँच पाएंगे? यह सोचने वाली बात है। तो आज के संदर्भ में अब ये कहा जा सकता है कि जो रीजनल थिएटर है उसमें भारत ने पूर्णतः एयर सुपीरियॉरिटी प्राप्त कर ली है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट एयर सुपीरियॉरिटी। इस समय भारत कंप्लीट एयर सुपीरियॉरिटी की स्थिति में है, और इसीलिए हमारा जो है वो मुनीर पिल्ला वो बार बार चक्कर लगा रहा है अमेरिका के कि अमेरिका हमको कुछ ऐसी चीज़ दे दे, अमेरिका कुछ हमको ऐसा असलहा दे दे। अरे भाई, तुम क्या असलहा लेके आओगे? जो उनके आपने वो 777 रेडार लगा रखे थे वो सारे के सारे तो उड़ गए, उनको तो आप बचा नहीं पाए। आपकी एयर डिफेंस में दम नहीं है, तो अपनी पिटवाने के लिए, अपनी भद पिटवाने के लिए अमेरिका भी आपको कोई चीज़ क्यों देगा? उन्होंने इतने शौक़ से आपका नूर खां का पूरा जो कमांड सेंटर है वो बनाया था, वो आपका उड़ गया। मुरीद का उन्होंने कमांड सेंटर बनाया था, वो भी आपने उड़वा लिया।
तो जब आप डिफेंड नहीं कर सकते तो कोई भी देश, चाहे चाइना हो, जैसे चाइना के साथ आपका झगड़ा चल रहा है इस समय, चाइना कह रहा है कि आपने जो है HQ-16 को हमारी उड़वा दिया, आपने उसकी हिफाजत नहीं की, आपके पास रेडार जो हमने दिया था वो इतना पावरफुल रेडार था, उस रेडार को चलाने के लिए लोग नहीं थे। भारत ने तो डिकॉय चला चला के और पूरा उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ओपन करके और फिर पीट दिया उसको। इसलिए ट्रंप बाबू कितना भी उछलते रहें, कितना भी पाकिस्तान को ढाढ़स बनाते रहें, हौसला देते रहें, लेकिन तथ्य ये है कि भारत अब एयर में 100% सुपीरियॉरिटी के ऊपर बैठा हुआ है। पाकिस्तान अब कोई भी हिमाकत करेगा तो पिछली बार से भी बुरी तरह से पिटेगा, क्योंकि याद रहे ऑप सिंदूर जारी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।